इस्लाम 360 ऐप में अहादीस पर हुक्म लगाने के हवाले से और अहादीस के तराजिम के हवाले से बहुत सारी तजाद बयानी का मुजाहरा किया गया है। एक ही हदीस का तर्जमा किसी जगह पे कुछ किया गया और किसी जगह पे कुछ किया गया, और एक ही हदीस को एक जगह पे सही करार दिया गया और दूसरी जगह पे उसको ज़ईफ़ करार दिया गया। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम में 2351 नंबर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उमूमी हुक्म बयान फरमाया, और वो हुक्म यह है कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को ईजाद किया उसको उसका अजर मिलेगा। वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन काना अलैहि विज़रुहा, और जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके को ईजाद किया उस पर उसका गुनाह होगा। अब इस हदीस में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सन्ना। सन्ना या सुन्नू ये लुग़वी तौर पे माने में इस्तेमाल होता है औजादा अहदसा इब्तदा के, यानी किसी काम का आगाज़ करना, किसी काम की इब्तदा करना, किसी काम को ईजाद करना और किसी काम को पैदा करने के माना में इस्तेमाल होता है। अब इस हदीस में इसी माना में ये लफ्ज़ मुस्तअमल है कि जिसने किसी काम को अच्छे तरीके को ईजाद किया उसको उसका अजर मिलेगा। अब इसी हदीस को आप उठा के देख रहे हैं इस्लाम 360 ऐप में 2 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। एक दफ़ा जब तर्जमा किया गया तो तर्जमा यह किया कि जिसने इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को राइज किया, और दूसरी जगह पे तर्जमा किया गया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, कि जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके की इब्तिदा की, राइज किया और इब्तिदा की। हालांकि सन्ना का माना इब्तिदा करना ही है, तो यही लफ्ज़ पहले इस्तेमाल हुआ, वहां राइज करना कर दिया, और जब दूसरी सत्र में तीसरी सत्र में यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो उसका माना कर दिया इब्तिदा करना। हालांकि वहां यही तर्जमा होना चाहिए था, और वो तर्जमा इसलिए होना चाहिए था कि यह हदीस मुखस्सिस है, बिदात के हवाले से यह हदीस तखसीस करती है कि जो काम इस्लाम में अच्छा ईजाद किया जाए तो करने वाले को उसका सवाब मिलता है, उसका अजर मिलता है। लेकिन चूंकि गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबिया के मौक़िफ़ के ये खिलाफ थी, ये तर्जमा उसके खिलाफ था, तो तर्जमा चेंज करके उसको क्या से क्या बना दिया। अब आप इसी इस्लाम 360 ऐप को खोलें, सही बुखारी की 3335 नंबर हदीस निकालें, उसमें भी सन्ना का यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के हवाले से जिसने कत्ल का आगाज़ किया और कत्ल की इब्तिदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जो भी कत्ल होगा तो हर कत्ल का गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के नामा अमाल में डाला जाएगा। अव्वलु मन सन्नल कत्ल। अब इसका तर्जमा इस्लाम 360 ऐप में 3335 नंबर सही बुखारी के हदीस का किया गया कि जिसने कत्ल की बिना कायम की, वही तर्जमा, यानी कत्ल का आगाज़ किया, कत्ल को ईजाद किया, तो यही सही तर्जमा है। लेकिन चूंकि इस्लाम 360 ऐप वाले ने अपना जो है ना वो अकीदा भी चूंकि फैलाना है और अकीदा भी देना है, इसलिए वहाँ तर्जमा बदल दिया। इसी तरह अब सुन्ने निसाई की हदीस नंबर 890 निकालें, उसमें नमाज में हाथ बांधने का तरीका मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में किस अंदाज से अपने हाथों को बांधा। इस्लाम 360 ऐप सुन्ने निसाई उसका ओल्ड वर्जन पहले वाले वर्जन में इसी हदीस का जो तर्जमा किया गया कि सैयदना वाली इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली की पुष्ट, कलाई और बाजू पर रखा। ये ओल्ड वर्जन में तर्जमा किया गया है। उसमें 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कफ, रुस्ख और साइद। कफ कहते हैं हथेली को, और रुस्ख कहते हैं ये जोड़ पहुंचा जिसको गिट्टा कहते हैं, और साइद कहते हैं कलाई को। अब हदीस में 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर और गिट्टे यानी ये पहुंचे पर और कलाई पर रखा। लेकिन तर्जमा उसका किया कि पहले वर्जन में तर्जमा यह किया है कि अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली की पुष्ट, कलाई और बाजू पर रखा। कलाई और बाजू, हालांकि बाजू जो है वो अरबी में
उसको कहते हैं आदुदुन, जो कि सही बुखारी में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में बाएं हाथ खड़ा था, तो हुजूर ने अपने हाथ मुबारक से पीछे से हाथ करके हुजूर ने फ़अख़ज़ बियदी और बिअदुदी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे बाजू को पकड़ा और बाजू को पकड़ के अपने दाएं हाथ कर लिया। तो अदुद का लफ्ज़ जो है वो बाजू को माने में इस्तेमाल हुआ सही बुखारी में हदीस नंबर 728 में। तो अब तर्जमा जो है वो क्या से क्या बना दिया। हालांकि तर्जमा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर और ये जो रुस्ख यानी जो गिट्टा है ये पहुंचा है इस पर और कलाई पर, यानी इस तरह रखा कि एक हाथ का कुछ हिस्सा बाएं हाथ की पुष्ट पर, कुछ हिस्सा गिट्टे पर और कुछ हिस्सा कलाई पर आ गया। लेकिन तर्जमा उल्ट कर दिया। अब जो नया वर्जन आया है, जो न्यू वर्जन है, उसमें इसके जो साइद का जो रुस्क का लफ्ज़ है, रुस्क का तर्जमा किया गया जोड़, और हकीकतन रुस्क का माना है ही जोड़। रुस्क का तर्जमा आप फतुल बारी से उठाएं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285। हाफिज इब्ने अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रुस्क का तर्जमा किया है हुवल मफसिलु बैन साइद वल कफ, कहते हैं ये जोड़ है जो कलाई और हथेली के दरमियान होता है, इस जोड़ को रुस्क कहते हैं। और सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1198 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस लेके आए हैं, जिसमें रुस्क का रे स्वाद और गैन ये लफ्ज़ मौजूद है। रे रा स्वाद गैन के साथ भी और रा सीन गैन दोनों के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। उसमें मौजूद है कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना दायां हाथ अपने बाएं गिट्टे पर रखा, यानी इस पोंचे पर, इस जोड़ पर रखा। तो वहां रुस्क का माना क्या है, जोड़ और गिट्टा। उसमें मौजूद है कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अपना हाथ जो है वो नमाज में इस तरह रखते थे। और इसी तरह सुन्ने अबी दाऊद उठा के देख लें, आप इस्लाम 360 ऐप को देखें, उसमें 757 नंबर हदीस में भी मौजूद है कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने अपना दायां हाथ अपने बाएं गिट्टे पर, यानी इस पौंचे पर, इस जोड़ पर रखा। तो यहाँ जो है ना ये किस कदर समझे तज़ाद बयानी का मुज़ाहरा किया। और ऐसे ही इस हदीस पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक हाथ की सफाई दिखाई है। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रिसर्च पेपर नंबर 8 है, मुकम्मल नमाज मोहम्मदी। मुकम्मल नमाज मोहम्मदी इसका रिसर्च पेपर है और इसके पेज नंबर 2 पर इसी से सुन्नी निसाई की 890 नंबर हदीस का तर्जमा किया और लिखा कि और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज में अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली कलाई और साइद पर रखा करते थे। कलाई और साइद पर, हालांकि साइद का तर्जमा ही कलाई है, लफ्ज़ दरमियान में था रुस्ख। क्या था? रुस्ख। अब रुस्ख का तर्जमा जो वो छोड़ गया, रुस्ख का तर्जमा कलाई करके और कलाई का तर्जमा आगे, कलाई का लफ्ज़ साइद का ऐसे ही लिख दिया, उसका तर्जमा नहीं किया। ये पूरी हाथ की सफाई दिखाई। हालांकि वो लफ्ज़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुष्ट पर और रुस्क यानी गिट्टे पर और कलाई पर रखा। और मिर्ज़ा ने यहाँ हाथ की सफाई दिखाते हुए, चूंकि उसने ये साबित करना था कि हाथ ऐसे बांधे जाएं, क्योंकि सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुन्नी निसाई, सुन्नी अबी दाऊद और सुन्नी इब्न माजा, इन 6 की 6 किताबों में मुत्तसिल सनद के साथ मरफूअन एक ही तरीका मौजूद है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना और नाफ के नीचे बांधना। सुन्नी अबी दाऊद में जो हदीस मौजूद है वो सिर्फ एक ही हदीस है। अब चूंकि मिर्ज़ा के पास जो है वो सुन्नी अबी दाऊद की जो हदीस है वो हदीस 756 नंबर है। चूंकि ये जो ना वो इनके लिए बड़ा मसला था, अब इन्होंने इसको जो ना वो हाथ को सीने पे साबित करने के लिए और हाथ को इस तरीके से बांधने के साबित करने के लिए जो ना वो क्या से क्या हदीस में जो ना वो तज़ाद बयानी का मुज़ाहरा किया। तो इस अंदाज से इस्लाम 360 ऐप में ये मुज़ाहरा किया गया। फिर अहादीस के हवाले से जो हुक्म लगाने के एतबार से तज़ाद बयानी का मुज़ाहरा किया गया, वो बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि जब कोई हदीस आती है तो हमने पहले देखना होता कि ये हदीस जो है वो एक ही तरीक़ से मरवी है या मुतअद्दिद तुरुक से मरवी है।
अगर हदीस एक ही तरीक से मरवी हो तो फिर देखा जाता है कि ये सनद सही के साथ है, सनद हसन के साथ है, या ये ज़ईफ़ सनद के साथ है। तो जो उसकी सनद होगी उस एतबार से उस पर हुक्म लगेगा। और अगर हदीस जो है वो मुतअद्दिद तुरुक से हो, बाज़ तुरुक उसके सही हो, बाज़ तुरुक हसन हो और बाज़ ज़ईफ़ हो, तो मजमूई तौर पर हम उस पर जब हुक्म लगाएंगे तो कहेंगे कि यह हदीस सही है। हाँ, उसकी खास सनद के एतबार से जब बात होगी तो उस सनद को अगर देखेंगे, अगर सनद ज़ईफ़ हो तो कहेंगे कि इस्नादुहु दईफ़ुन, कि इसकी ये सनद ज़ईफ़ है। ये नहीं कहेंगे कि ये हदीस ज़ईफ़ है, क्योंकि उस हदीस के तो मुतअद्दिद तुरुक मौजूद है और अपने मजमूई तुरुक को उसके सामने रखकर हम उस हदीस पर हुक्म सेहत का लगाएंगे, ना कि ज़ईफ़ होने का। लेकिन इस्लाम 360 ऐप में ये समझे तजाद बयानी का मुजाहरा किया गया है। अब एक सादा बंदा जब एक हदीस को जामे तिरमिज़ी से पढ़ेगा तो उसमें सही लिखा गया है, सुन्नी अबी दाऊद में पढ़ेगा तो उसमें उसी हदीस को रेफरेंस चेक करके स्टेटस जब देखेंगे तो उसको ज़ईफ़ लिखा गया है। मिसाल के तौर पे आप हदीस उठाएं सुन्ने निसाई की 1086 नंबर, इसका ओल्ड वर्जन उठा लें सुन्ने निसाई का, इसी 1086 नंबर हदीस को इस्लाम 360 ऐप में पहले ओल्ड वर्जन में सही लिखा था। अब अपडेट करके न्यू वर्जन जब आया है तो उसमें इसी हदीस को इस्लाम 360 ऐप में सुन्नी निसाई की 1086 नंबर हदीस को ज़ईफ़ लिख दिया गया। और इसी इस्लाम 360 ऐप में मौजूद मुस्नद अहमद इब्न हंबल की यही हदीस 1536 नंबर, उसका रेफरेंस खोलें, स्टेटस चेक करें, उसको सही लिखा गया। एक हदीस है, एक जगह पे सही, दूसरी जगह पे ज़ईफ़ लिख दिया गया। और इसके अलावा मिसाल नंबर 2, मिशकात में 4902 नंबर हदीस है। आप मिशकात खोलें, 4902 नंबर हदीस, उसका रेफरेंस खोलें, स्टेटस चेक करें, इस हदीस को ज़ईफ़ लिखा गया है। मन ताज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियति फ़ाइदुहु वला तकनु। और इसी हदीस को जब आप देखते हैं मुस्नद अहमद इब्न हंबल 9737 नंबर हदीस, इस्लाम 360 ऐप खोलें, इसी हदीस का रेफरेंस और स्टेटस चेक करें, स्टेटस में इस हदीस को सही लिखा गया। मिशकात में ज़ईफ़, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में सही। और यही हदीस इसी इस्लाम 360 ऐप में मौजूद किताब अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा, उसमें 409 नंबर हदीस निकालें, वो हदीस भी सही है। एक जगह पे ज़ईफ़ और दूसरी जगह पे सही। तीसरी मिसाल, मिशकात में हदीस है 5954 नंबर, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भेजे हुए लश्कर को जब आपने निदा दी और सारिया को बुलाया, तो अब ये जो हदीस मिशकात में आई है इसका आप रेफरेंस चेक करें, स्टेटस खोलें, तो ये जो सारिया वाली हदीस है मिशकात में इसको ज़ईफ़ करार दिया गया। और यही हदीस अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा में नासिरुद्दीन अलबानी की जो किताब है जो इस्लाम 360 ऐप में मौजूद है, उसकी हदीस नंबर 3703 निकालें, उसका रेफरेंस खोलें, स्टेटस चेक करें, इस हदीस को उसमें सही शुमार किया गया। मिशकात में ज़ईफ़ और अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा में सही। अब एक आम बंदा जब इस हदीस को पढ़ेगा कि एक किताब में सही कहा जा रहा है और दूसरी में ज़ईफ़, और एक किताब में सही और दूसरी में ज़ईफ़ कहा जा रहा है, वो क्या करेगा? वो डबल माइंडेड हो जाएगा। तो ये इस कदर इस अंदाज से इसमें तज़ाद बयानी का मुज़ाहरा किया गया है। और इसके अलावा आप सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरक रफ़ा यदैन वाली हदीस जब आप देखते हैं जामे तिरमिज़ी से, जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस है, 257 निकालें आप, इसका रेफरेंस खोलें, स्टेटस चेक करें, तो इस हदीस को जामे तिरमिज़ी में रेफरेंस में स्टेटस में इसको सही करार दिया गया। और यही हदीस जब आप देखते हैं सुन्नी अबी दाऊद में 748 नंबर हदीस, तो 748 नंबर हदीस का रेफरेंस खोलें, स्टेटस चेक करें, इस हदीस को उसमें ज़ईफ़ लिखा गया। और यही सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इस्लाम 360 ऐप के पहले वाले वर्जन में 1027 नंबर हदीस खोलें, उसका रेफरेंस चेक करें, स्टेटस खोलें, तो उसमें
सही लिखा हुआ है। और अब जो नया वर्जन है इस्लाम 360 ऐप का, उसमें यही हदीस 1027 नंबर निकालें, रेफरेंस चेक करें, उसका स्टेटस खोलें तो उसमें इसको ज़ईफ लिखा गया है। इस अंदाज से तजाद बयानी का मुजाहरा है। एक हदीस एक किताब में सही और दूसरी किताब में ज़ईफ, और एक किताब में जो उसको ज़ईफ और दूसरी में उसको सही करार दे दिया गया। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। ये हदीस सही है। अब ये हदीस सुन्ने इब्न माजा, सुन्ने अबी दाऊद और सुन्ने नसाई में मौजूद है। आप सुन्ने इब्न माजा से निकालें, इस्लाम 360 ऐप में से 1085 नंबर हदीस, उसका रेफरेंस खोलें, स्टेटस चेक करें, ज़ईफ लिखा गया। और सुन्ने अबी दाऊद में 1047 नंबर हदीस, यही हदीस जो है कि अंबिया जो है ना वो उन ज़मीन पर हराम कर दिया गया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अब ये हदीस निकालें 1047 सुन्ने अबी दाऊद से, रेफरेंस खोलें, स्टेटस चेक करें, इस हदीस को ज़ईफ लिखा गया। और इस्लाम 360 ऐप का ओल्ड वर्जन पहले वाला, उसमें सुन्ने नसाई में 1375 नंबर हदीस, यही हदीस, इसका रेफरेंस खोल के स्टेटस चेक करें, वहां सही लिखा था। अब नए वाला जो वर्जन है उसमें इस हदीस को ज़ईफ करार दे दिया गया। तो इस अंदाज से तजाद बयानी का मुजाहरा इस्लाम 360 ऐप में किया गया है।